सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि ट्री क्या होता है, जनरल ट्री क्या होता है और बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री का कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, लेकिन आपको ये रूल्स बाय हार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे आपको मल्टीपल ऐसे मिलेंगे जो आपको रूल्स सिखाएंगे, फिर उस रूल से करवाएंगे, लेकिन हम वैसे करेंगे ही नहीं। मैं आपको सिंपल कट टू कट मेथड बताता हूँ, एकदम आप वैसे ही करते चले जाओ। रूल्स आपको कब लगेंगे पता है? जब आपको बोलेगा कि एल्गो लिखो। रूल्स आपको लगेंगे जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि राइट एन एल्गोरिदम टू कन्वर्ट अ जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री, तब आपको ये रूल्स काम आएंगे। लेकिन अगर एज अ क्वेश्चन आया तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना हुआ तब भी कोई ज़रूरत नहीं है रूल्स को बाय हार्ट करने की। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल पे आते हैं और समझते हैं कि ये कन्वर्जन होता कैसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया, हम आते हैं डायरेक्ट अपने एग्जाम्पल पे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक जनरल ट्री बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल ट्री बना हुआ है, तो क्या करो, रूट को एज इट इज लिख दो। रूट को एज इट इज लिख दिया। अब लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड देखो, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बोला है, चाइल्ड पे ध्यान देना, ग्रैंड चाइल्ड नहीं बोला है मेरे भाई, ग्रैंड चाइल्ड नहीं, चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? 8 कर दिया, 8 प्लेस। ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा है? 8 मैंने प्लेस कर दिया। अब 8 के सारे सिबलिंग्स उठाओ और उसको राइट में रखते चले जाओ। 8 के सारे सिबलिंग्स उठाओ और उसको राइट में रखते चले जाओ। 8 के सिबलिंग्स कौन है? 8 का सिबलिंग देखो, सिबलिंग मतलब पता है ना, सेम पेरेंट, वो सिबलिंग्स हो जाते हैं। 8 का ये देखो 15 और 18 इसके सिबलिंग्स हैं। तो 8 के राइट में रखो किसको? 15 को, और 15 के राइट में किसको रखो? 18 को। क्लियर? इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 के लेफ्ट में देखो, 8 के डायरेक्ट लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड देखो कौन है? डायरेक्ट लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है? 9। कौन है? 9। अब मेरे को आप एक बात बताओ, 9 का कोई सिबलिंग है क्या? लोग मेरे से बोलेंगे यार 11 है, 13 है, 14 है, 16 है। नहीं मेरे भाई, नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 का पेरेंट कौन है? 8। 9 का पेरेंट कौन है? 8। लेकिन 11, 13, 14, 16 का पेरेंट कौन है? 15। हेंस दे आर नॉट सिबलिंग्स। 9 का कोई सिबलिंग है नहीं, सो लेट इट बी। अब 9 के लेफ्ट में आओ, 9 के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को देखो कौन है? 7 प्लेस कर दिया। तो 10 रिजॉल्व हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। अब 15 पे आओ, 15 पे खड़ा हुआ मैं। 15 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है जनरल ट्री में? 15 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है? 11। 11 को मैंने प्लेस कर दिया। अब 11 के सारे सिबलिंग्स को राइट में प्लेस कर दो। 11 के सारे सिबलिंग्स को राइट में प्लेस कर दो। ठीक है, कौन? 13 हो गया एक सिबलिंग, फिर 14 हो गया एक सिबलिंग, और 16 हो गया एक सिबलिंग। सारे सिबलिंग्स रिजॉल्व, सब कुछ रिजॉल्व। क्लियर? अब हम किस पे आ गए? 18 पे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके इलोंगेट कर लेता हूं तो आपको क्लियर समझ आएगा। अब हम किस पे आ गए? 18 पे। 18 के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को पकड़ो, कौन? 19। अब 19 के सारे सिबलिंग्स राइट में प्लेस करो। 19 के सारे सिबलिंग्स राइट में प्लेस करो। 19 का सिबलिंग कौन है? 20। 20 को मैंने प्लेस करा। बस इतना सा ही था। आपको क्या करना है? रूट लिखना है, फिर लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड लिखना है। उस लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के जितने भी सिबलिंग्स हैं उसको उस चाइल्ड के लेफ्ट में लगाते, सॉरी राइट में लगाते चले जाना है। मतलब मैंने क्या बोला? रूट लिखा, 10 लिखा मैंने, फिर लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड 8 लिखा, और 8 के सारे सिबलिंग्स 8 के राइट में लगा दिए। ये देखो मैंने 15 यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देख रहे हो 15 भी लगाया हुआ है, और मैंने यहाँ पे 18 भी लगाया हुआ है। फिर मैंने 8 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड देखा विच इज़ 9। 9 का कोई राइट सिबलिंग था ही नहीं, तो 9 का कुछ नहीं किया। 7 का भी मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया क्या किया मैंने? अब ये देखो, अब मैं आता हूँ किस पे? 15 पे। अब मैं किस पे आया? 15 वाले पार्ट पे। 15 का देखो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड मैंने लिखा विच इज 11। 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 13, 14, 16 विच वर द सिबलिंग्स ऑफ 11 उनको 11 के राइट में प्लेस कर दिया। सेम आई डिड फॉर 18। 18 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड लिखा 19, और 19 का सिबलिंग 20 19 के राइट में प्लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आप एक बार ट्राई करो खुद से, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको समझ आया कि नहीं। मैं देखो क्या करता हूँ, मैं 30 रूट लिखता हूँ, 30 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड उठाता हूँ विच इज 60, और 60 प्लेस कर देता हूँ। अब 60 के सारे सिबलिंग्स उठाओ और उसको 60 के राइट में प्लेस करो। 70 एंड 80 करेक्ट प्लेस हो गया। अब 60 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पकड़ो। 60 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है? 37। 37 का कोई सिबलिंग है क्या? जी नहीं, नहीं है। सो 37 का कुछ नहीं किया मैंने, सारे रिजॉल्व। अब 70 पे आओ। 70 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पकड़ो विच इज 21।
अब 21 के सारे सिबलिंग्स को 21 के राइट में लगा दो। 21 के सिबलिंग्स कौन है? 12 एंड 11, राइट में लगा दिया, करेक्ट। अब 30, इतना क्लियर हुआ, 30 भी हो गया, 60, 70, अब 80 पे है। 80 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड उठाओ, 90 लिख दिया, और अब 90 के सिबलिंग्स को 90 के राइट में लगा दो। 90 का सिबलिंग कौन है? 50 को मैंने राइट में लगा दिया। ये हमारा क्या बन गया? बाइनरी ट्री बन गया। अब इसका एल्गोरिदम जो मैंने पीछे रूल्स लिखाए थे वो रूल्स आप पढ़ लो, वो रूल्स आप अपने बुक से पढ़ लो, बुक से याद कर लो और वही अपने पेपर में लिख देना। 6 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फिर आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, तो ऐसा कुछ अपने से जनरल ट्री बनाना और मेरे मेथड से एक बाइनरी ट्री बना के दे देना और बोल देना यूजिंग दिस रूल वी कंस्ट्रक्टेड अ बाइनरी ट्री, और इसमें आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स बैठे बिठाए मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ? बस इतना सा ही था जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री का कन्वर्जन। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे ट्रैवर्सल और बाकी की चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।